दोस्तों ईडो एग्जाम लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन के डिस्कशन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो कौन सी जानवर सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग को पता नहीं था? बैल पता था, हाथी पता था, बट घोड़ा पर संदेह बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे विद्वान वहाँ साक्ष्य होने के बात करते हैं, जबकि बहुत से इतिहासकार इसे नहीं मानते, इसलिए घोड़ा के बारे में नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, आगे कौन सी जानवर नहीं प्राप्त हुए? घोड़े। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल पर टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो धौला हरियाणा के बनावली से टेराकोटा के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हरियाणा के बनावली से टेराकोटा के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो मिट्टी के बना हुआ ये हल है। ठीक है, जबकि कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वहां से लकड़ी के हल प्राप्त हुई है। आगे निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जोते हुए खेत का निशान मिले हैं? तो अभी बताया है कि कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे पर है। ठीक है, कालीबंगा से मिला है। आगे किस हड़प्पा स्थल पर हमें जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो अभी बताए हैं कि कालीबंगा राजस्थान से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा राजस्थान से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कौन से इसमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बीएस स्मिथ जो है, ना तो हड़प्पा और ना ही मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो हड़प्पा में जो मृत भांड बनाया जाता था, उस पर पेंटिंग किया जाता था, तो जिस पे पेंटिंग लाल रंग के किया जाता था, इसका आंसर क्या होगा? लाल रंग। नेक्स्ट, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्ष की 9 के बराबर वर्षा होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है? तो आईआईटी खड़गपुर ने 2018 में रिसर्च किया, उसमें पाया कि 900 वर्ष तक वर्षा नहीं होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कितने वर्ष? 900 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। घोष, अपाला और विश्वेश्वरा, ये तीनों ऋग्वेद मंत्र जो है ऋग्वैदिक काल में इनका चर्चा है, जबकि गर्गी जो है उत्तर वैदिक काल में, उपनिषद काल में इनका चर्चा है। इसका आंसर क्या होगा? गर्गी। नेक्स्ट, भारतीय वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? सभी लोग जानते हैं, उस समय राजगिरी था, उस समय वहाँ के शक्तिशाली राजा अजातशत्रु हुआ करते थे, जबकि मगध की स्थापना बृहद्रथ ने किया था। ठीक है, और बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। ठीक है ना, ये है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिसका 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है, सोमरस। नेक्स्ट, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी बताए हैं कि सोम और पे सोमरस के बारे में समर्पित है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र के बारे में आप लोग सब जानते भी हैं कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे में गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र किस में समर्पित है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट, किस काल में अछूतों की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उद्गृत हुआ है? तो धर्मशास्त्र के समय और अछूतों के, जिसमें चारों वर्ण के बीच चर्चा है, उसी समय धर्मशास्त्र के समय अछूतों को उद्गृत हुआ है, मतलब उत्कृष्ट हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? तो भारतीय उपमहाद्वीप में 1000 ईसा से 600 ईयर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईयर ईसा पूर्व में लोहा का ये हुआ था। इसमें कोई आंसर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। बीपीएससी ई मानिए। नेक्स्ट, बोगोजोई का महत्व इसलिए है, क्यों महत्व है बोगोजोई के? वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन है, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, इन सारी देवताओं के बोगोजोई में अभिलेख प्राप्त है, डिस्कशन है, चर्चा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो सकता है? ए। नेक्स्ट, प्रसिद्ध
10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर हुआ है? तो परोसनी नदी, आज के उस नदी का नाम है रावी, जहाँ दसराग युद्ध में भरत का जीत हुई थी। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के दौरान किस प्राचीन ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विद्वान का नैतिक पर चर्चा हुआ है? उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में जो उपनिषद है उसी में दार्शनिक चर्चा हुआ है, साथ साथ खगोलीय विज्ञान के बारे में भी चर्चा हुआ है। किसमें? उपनिषद काल में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध के सब लोग जानते हो आप लोग, लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी आजकल नेपाल में है। 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में, कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी है, वहीं पर हुआ है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध जो था ना, पहली बार जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया में 49 दिन तपस्या करने के बाद, उसके बाद उन्होंने वहाँ से उठकर पहले बनारस के पास, काशी के पास सारनाथ में 5 भिक्षुओं का उपदेश दिया, उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो प्रथम उपदेश अभी बताए हैं कि सारनाथ में दिया है। नेक्स्ट, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहाँ से ही बुद्ध के नाम से जाने लगे। पहले उनका नाम था सिद्धार्थ। 49 दिन तपस्या करने के बाद पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, वहीं से उनका बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवनी के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं, उनमें से समझ 4 स्थान उल्लेख है, 1 और 2, इनको सम्मिलित करना है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी बताए थे कि लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। निधन कहाँ हुआ? कुशीनारा में हुआ। कुशीनारा में उन्होंने, मल्लों के राजधानी कुशीनारा में उनको मृत्यु हुई थी। तो अब ऑप्शन मिला लो, 1 के 3, 2 के 2, तो 1 के 3, 2 के 2, 3 के 1, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कौन सी बौद्ध संगीत बिहार में आयोजित नहीं की गई? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों बिहार में आयोजित की गई, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। उसका अध्यक्ष थे, कुंडलवन में कौन से किया गया? चौथी की गई। उनका अध्यक्ष थे वासुमित्र, जबकि उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष था अशोक घोष। उस समय राजा कौन थे? कनिष्क थे। कौन सा किया गया? चौथा। कहाँ किया गया? कश्मीर के कुंडलवन में। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था वासुमित्र, जबकि उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। इसी समय में महायान अब प्रज्ञान 2 भागों में बट गए। नेक्स्ट, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजन नगर किया गया था। मतलब अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी वो किस नगर में हुई थी? तो अजात शत्रु के राज कौन सी थी? राजगृह थी राजधानी, तो वहीं पर हुई थी। उस समय वहाँ के जो राजा थे, अजात शत्रु थे प्रथम बौद्ध संगीत में। लेकिन इस प्रथम बौद्ध संगीत का जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे। और राजा कौन थे? राजा थे अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन थे? अभी बताए हैं महाकश्यप। प्रथम महासभा को कहाँ आयोजित की गई है? अभी बताए थे, राजगृह में की गई थी। राजगृह। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कहाँ की गई थी? तो वही राजगीर में की गई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ की गई थी? राजगीर में की गई थी। अजात शत्रु द्वारा किया गया था। वहाँ विनय पिटक और सूत पिटक में 2 धर्म उपदेश दिया गया था। एक आनंद और उपाली द्वारा दिया गया था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। राजा कौन थे? अजात शत्रु थे। नेक्स्ट, दोस्तों कोई क्लास को आज यहीं एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।